जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो, आप सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी, जहाँ पर प्रभु वहीं से पुनः आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु जी। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुणे गान करें छीणे बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुणे गान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यल्दीपी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहम कर जोर। सबके चरणों की वंदना करते हुए भगवान जी की इस पवित्र पावन कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहम कर जोरी, हो प्रसन्न पूर्वम सकल मंजु मनोरथ मोर। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और श्री गुरु बाबा महाराज जी के श्री चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूं कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। सब लोग प्रसन्न होकर
यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। स्वीकार करें प्रभु। शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरएगा कहत सुनत कर सेवक स्वामी सखा सिय पिय के इतनी उपदी सब विधि तुलसी के मंगल भवन मंगल हारी द्रवं दशरथ बंदम शारद सुर सरिता। फिर मैं माता सरस्वती जी के चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र करने वाली है। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती हैं, और दूसरी अर्थात माता सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। माता सरस्वती जी कहने सुनने से। गुरुपितु मातु महेश भवानी, गुरुपितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीनबंधु और नित्य मनोभव को देने वाले हैं, नित्य मनोभव के मनोरथ के देने वाले हैं। जो भगवान शिव जी माता सीता जी के पति यानी सीतापति, जो भगवान शिव जी सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं। जो शिव जी सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हित हर सिरजा, जग बिलो की कलयुग को देख जगत के हितार्थ
जिन भगवान शिव माता पार्वती जी ने बहुत से साबर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल अक्षर हैं, मेल वाले नहीं, अनमेल अक्षर हैं जिनमें, और अर्थ भी कुछ नहीं, अनमेल अक्षर, अर्थ कुछ भी नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु भगवान शिव जी की कृपा तो देखो, भगवान शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है, शिव जी के प्रभाव से। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जाल जिन सिरजा। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिलया कर रथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, सोमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णनु राम चरित चित जाऊ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथई समेत, जो यही कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझी सचेता, होई है राम, होई है राम, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तौ पुर हो जो कहेऊ सब, भाषा भनी थी प्रभाव। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। वह भगवान शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं, राम कथा की रचना करूं। अब माता श्री पार्वती जी और भगवान शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से प्रभु श्री राम जी का रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।
भनिति मोर शिव कृपा विभाति। मेरी कविता भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। इतना विश्वास है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को भगवान की इस पवित्र पावन कथा को लिखने पर। जे यही कथही स्नेह समेता, जो यही कथही स्नेह समेता कहिहई सुनिहई समुझ सचेता। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के समस्त पापों से रहित, कलयुग के समस्त पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। जो भगवान की इस कथा को सुनकर हर्षित होंगे। सपने हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। सपने साँचो मोहि पर, सपने साँचो मोहि पर, जो हर गौरी पसाव। हर बाबा भोलेनाथ गौर माता पार्वती जी। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर बाबा श्री महादेव जी और माता श्री पार्वती जी की प्रसन्नता हो, तो स्वप्न में भी देवाधिदेव बाबा महादेव जी और माता पार्वती जी की यदि प्रसन्नता हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूं वह सब सत्य हो। तो फिर हो जो कहूं सब भाषा भनिति प्रभाव। भगवान के आशीर्वाद से वो सब सत्य हो। आगे बाबा जी लिखते हैं कि अब मैं पवित्र श्री अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं कि जहां कलयुग के पाप नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं श्री अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूं कि जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है। कहने का तात्पर्य है बाबा जी की कि अर्थात बहुत ज्यादा ही ममता है। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इतनी ममता लुटाते हैं अपने अयोध्यापुर वासियों के ऊपर प्रभु सिया राम जी। स्वीकार करें प्रभु। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी,
जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक यघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदम माँ कौशल्या दृषि प्राची, कीरति जासु सकल जग माझी, प्रगट जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद फल कमल तुषारु, फल कमल तुषारु। प्रगट जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयं विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, जिन्हि बिरचि बड़ भयं विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु, तृण इव परिहर्यु। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु, जहां पूर्ण सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की माता कौशल्या जी की वंदना करता हूँ, माता कौशल्या जी की वंदना करता हूँ कि जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। मैं माता कौशल्या जी की वंदना करता हूँ, चरणों में बारंबार सर झुका प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करी माँ। प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु, जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूप प्रभु श्री रघुनाथ जी जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान प्रकट हुए और सब रानियों सहित राजा श्री दशरथ जो पुण्य आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। उनको कर्म मन और वचन से प्रणाम करता हूँ कि वह अपने पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी
बड़ाई पाई, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता पिता महिमा की अवधि अर्थात भगवान महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, बंदौ अवध भुआल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, दोहा के माध्यम से आप कथा में लिखते हैं, गलती को क्षमा करें, दोहा के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। मैं अवध के राजा महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूं, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। मैं उन राजा श्री दशरथ जी को बारंबार प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण यु परिहरु। बिछुरत दीन दयाल। मैं अवध के राजा महाराज श्री राजा दशरथ जी की वंदना करता हूं, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। स्वीकार करें प्रभु कि फिर मैं उन परिवार सहित राजा श्री जनक जी को प्रणाम करता हूं, जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह था। पहले से ही प्रेम था प्रभु जी के चरणों में, गुप्त स्नेह। जिस स्नेह को, राजा जनक जी के प्रेम को कोई नहीं जानता था कि कितना प्रेम करते हैं वो प्रभु श्री राम जी से, कितना स्नेह है प्रभु श्री राम जी से, कोई नहीं जानता, गुप्त। इसीलिए बाबा लिखे गुप्त। फिर जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था, प्रेम योग के भोग में राजा जनक जी ने ऐसे छुपा रखा था। कैसे बाबा जी लिखते हैं कि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने सामने देखे, उसी वक्त राजा जनक जी के अंदर के जो गुप्त प्रेम थे वो सब सारे प्रकट हो जाते हैं। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, स्वीकार करें प्रभु जी। और आगे जो भी दोहा पड़े उस स्वीकार करें प्रभु जी। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानगन, जास हृदय आगार बसही राम सर चापधर। यहीं पर आपकी कथा विराम करेंगे, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु जी कथा को। सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु, जोग भोग मन राख्यौ गोई
भरत प्रगटत सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नीम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोध मधुपैव तजइन पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। प्रणवो प्रथम भरत की चरना। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं। भगवान की इस कथा को गाने से पहले श्री भरत जी महाराज जी के चरणों की वंदना करता हूं कि जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों की सुखदाता है, और जिनका यश प्रभु श्री रामचंद्र जी की उज्ज्वल कीर्ति रूपी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि प्रणवम प्रथम भरत की चरना। पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं कि जिनका नेम और व्रत वर्णनातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भंवरे के समान लगा रहता था कि जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। भंवरा प्रभु श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राम जी से इतना प्रेम करते थे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को अंत में लिखना पड़ा आखिर में कि जिस प्रकार एक भंवरा फूल को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार श्री भरत जी महाराज अपने भैया प्रभु श्री राम जी को नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयु तजई न पासु। बंदम लक्ष्मण पद जल जाता। फिर मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूं कि जो बड़े शीतल स्वभाव से सुंदर और भक्तों की सुखदाता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज शीतल स्वभाव, क्रोधी स्वभाव तो है बहुत लक्ष्मण जी का, लेकिन जितना क्रोध है
उतना ही शीतल स्वभाव भी है श्री लक्ष्मण जी का। दिल में प्रेम बहुत है लक्ष्मण जी के, इसीलिए बाबा लिखते हैं कि शीतल स्वभाव। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो बड़े शीतल स्वभाव से सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं और जिनका यश प्रभु श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेऊ भूमि भय तारण। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, सो मुझ पर, सो कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सदा सानुकूल हूँ, मुझ पर सदा सानुकूल रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। अब मैं उन श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को सिर झुका रहा हूं, सिर झुका प्रणाम कर रहा हूं। स्वीकार करें कि जो बड़े सुंदर स्वभाव वाले और भरत जी महाराज के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर स्वामी श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिनके यश का वर्णन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से बारंबार किया है, मैं उन महावीर स्वामी हनुमान जी की शिव की वंदना करता हूँ, चरणों में सर झुका प्रणाम करता हूँ। प्रणवम रिपुसूदन पद कमल नमामि, स्वीकार करता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवउ पवन कुमार खलवन, पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र